गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। आज मैं आपको विशेषण, जो चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, मैं आपकी उसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, आप उसकी एक्सरसाइज इस वीडियो को देख के भी कर सकते हैं। तो बच्चों, अपने अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर, कौन सी टेक्स्ट बुक पता है ना, हिंदी व्याकरण की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर क्या निकालेंगे आप, 52, जहाँ पर से एक्सरसाइज अभ्यास शुरू होता है। ठीक है, और साथ में आप अपनी स्टडी नोट भी निकाल के रखो। स्टडी नोट विशेषण पेज नंबर है उसका 8। ठीक है, तो हम शुरू करें। अभ्यास मतलब एक्सरसाइज। फर्स्ट, सोचिए और बताइए मौखिक में। बच्चों, मौखिक में मतलब आपको अपने मुंह से बोलना। ठीक है, जैसे मैं आपको हमेशा बताया, अपने विद्यालय के बारे में कक्षा में बताइए। ध्यान रहे, प्रत्येक वाक्य में 2 विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, 2 विशेषण शब्द का मतलब कि अगर आप कक्षा के बारे में कुछ भी बता रहे हो ना, अगर 2 लाइन भी बता रहे हो या 1 लाइन भी बता रहे हो, तो उसमें 2 विशेषण होना चाहिए। जैसे हमारी कक्षा बहुत सुंदर है। ठीक है, हमारी कक्षा में बहुत सारे चार्ट लगे हैं। ठीक है, और हमारी कक्षा के विद्यार्थी बहुत होशियार हैं। तो होशियार है ना, ये क्या हो गया, विशेषण। फिर एक चीज़ मैंने और क्या बोली थी आपको, कक्षा सुंदर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको और भी विशेषण शब्द बनाना है। ठीक है, इस तरह से हमने विशेषण रीड किया है। अब आ जाइए, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? बच्चों, आपको इसका प्रश्न का उत्तर अगर आपका इस टेक्स्ट बुक में नहीं आएगा तो आपको ये नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो आपको ये नोटबुक में ही लिखना है। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन निकालेंगे और उत्तर कहाँ मिलेंगे, स्टडी नोट में। तो प्रश्न नंबर 1 है, विशेषण किसे कहते हैं? स्टडी नोट में इसका आंसर दिया है और आपकी टेक्स्ट बुक में भी आंसर दिया है। ठीक है, ब्लू बॉक्स में लिखा है ना, विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। फिर विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है एक्सप्लेनेशन में कि जो शब्द संज्ञा है सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें तो हम विशेषण ही कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, मतलब जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही ना, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेष्य। ठीक है, ये भी आप अपने स्टडी नोट में देख सकते हो पेज नंबर 8 में। जैसे लंबी कहानी, मज़ेदार फिल्म, 4 कबूतर, इसमें लंबी, मज़ेदार और 4 विशेषण शब्द हैं, और जो कहानी, फिल्म, कबूतर की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ना, अपने विद्यालय के बारे में कक्षा में बताइए, तो आपको कक्षा में अपने विद्यालय के बारे में बताना। जैसे अपने विद्यालय का नाम क्या है, विनय इंटरनेशनल स्कूल, इसके बारे में बताना है। और इसके विशेष्य क्या हो गया इसमें? विद्यालय। विशेष्य क्या है? विद्यालय, जिसकी हमें विशेषता बतानी है, जिसकी हमें विशेषण मतलब हमें
ये विशेष्य है और इसके हमें विशेषण बताना है। जैसे कि इसके विशेषण क्या है, विद्यालय बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारा विद्यालय स्वच्छ है ना, हमारा विद्यालय में होशियार बच्चे पढ़ते हैं, होशियार बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे हैं। इस तरह से आप बहुत सा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नीचे। अब नेक्स्ट है तीसरे नंबर का प्रश्न, विशेषण के कितने भेद हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। बच्चों विशेषण के 4 भेद हैं, हमने रीड किया है ना, तो ये आपका टेक्स्ट बुक में तो आएगा ही नहीं, तो आपको इन सब के आंसर कहाँ लिखने हैं, नोटबुक में। तो आप आंसर लिखिए नोटबुक में स्टडी नोट से। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम गुण के बारे में, और संख्या में संख्या के बारे में, और परिमाण में परिमाण के बारे में उदाहरण देंगे, और सार्वनामिक में सार्वनामिक, ठीक है। अब आ जाइए संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों स्टडी नोट में पेज नंबर 8 में है इसका आंसर। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, संख्यावाचक, और जो परिमाण बताते हैं, नाप और तोल बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, आपको खुद जो करना है वो है टेक्स्ट बुक में आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे कि टेक्स्ट बुक में उचित विशेषण छांटकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, विशेषण। अब नीचे दिए हुए हैं वाक्य। अब उन वाक्यों को कैसे पूरा करेंगे, जैसे करेला, करेला कैसा होता है, आपने खाया है ना करेला, करेला एक सब्जी है, वेजिटेबल है ना, आपने उसे खाया है, तो कैसा होता है, कड़वा। तो यहाँ आएगा करेला बहुत कड़वा होता है। बच्चे बहुत डैश होते हैं, तो बच्चे बहुत नटखट होते हैं। आपके छोटे भाई बहन कैसे होते हैं, नटखट होते हैं, नोटी होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या विशेषण आएगा, नटखट, ठीक है। अब है सदा डैश वचन बोलने चाहिए, तो सदा कैसे वचन बोलने चाहिए, खालिस्तान में क्या आएगा, मीठे वचन। नदी के तट पर खालिस्तान मंदिर है, डैश कौन सा मंदिर है, प्राचीन मंदिर, ठीक है। इस तरह से आप भी करिए। अब है उसने अपना डैश रेडियो बेच दिया, तो उसने अपना क्या बेच दिया बेटा, पुराना रेडियो, हाँ पुराना रेडियो। फिर है डैश लोग देश के हित में कार्य करते हैं, देशभक्त लोग, जो देश से प्यार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, देशभक्त। देशभक्त लोग देश के हित में कार्य करते हैं। फिर है डैश अभिमन्यु वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते मर गए, तो डैश में क्या आएगा, वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत वीर थे और वो लड़ते लड़ते मर गए। नीचे दिए वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कर उनका भेद लिखिए। बच्चों जो भी रेखांकित है ना, देखो जिसमें लाइन खींची हुई है ना, उनका भेद लिखना है। जैसे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पहले तो आपको रेखा खींचनी है कि उसका भेद क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है भेद, 7, तो ये 7 क्या है, संख्यावाचक। तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, तो यहाँ क्या है, तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई क्या है बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम, तो यहाँ है सार्वनामिक। संज्ञा और सर्वनाम मतलब, सार्वनामिक क्या होता है आपको पता है ना, सार्वनामिक मतलब जो शब्द, जो सार्वनामिक मतलब जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द संज्ञा के पहले आया है, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है ना, संज्ञा के पहले आकर उसने इसकी विशेषता बताई है। विशेषता बताई है मतलब कि तुम्हारा भाई, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण। तालाब में गुलाबी कमल खिले हैं, तो आपने देखा ना यहाँ पर क्या बताया है, गुलाबी मतलब गुणवाचक। कमल का क्या बताया है, गुण। गुण क्या है उसका, गुलाबी रंग, तो गुलाबी कमल, तो ये गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण हो गया। अब आएंगे घ। कुछ लोग बाग में से सैर कर रहे हैं,
कुछ लोग बाग में सैर कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है, कुछ आ गया। तो कुछ मतलब संख्यावाचक, कुछ लोग, ठीक है। माँ ने बाजार से 2 किलो आम खरीदे, तो यहाँ क्या आया, 2 किलो मतलब परिमाणवाचक। अब आ जाइए, आकाश में काले काले बादल घिरे हुए हैं। फिर से यहाँ पर गुण बताया जा रहा है, किसका गुण बताया जा रहा है, बादल का। तो यहाँ क्या आएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट। नीचे दिए संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। संज्ञा और विशेषण, तो देखिए आपने ना चैप्टर में भी रीड किया था ना, लास्ट में ग्रीन बॉक्स के ऊपर वहाँ पर संज्ञा और विशेषण बताए थे। तो सुख से बना सुखी, बल से बलवान, डर से डरावना या डरपोक। डर से होगा डरपोक, विशेषण क्या है, डरपोक। सुर से है सुरीला, धर्म से है धार्मिक, चमक से है चमकीला, मास से है मासिक, चांद से चांदनी, दया से दयालु, घर से घरेलू, राष्ट्र से राष्ट्रीय, भारत से भारतीय। इस तरह से संज्ञा शब्द से विशेषण बनते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन पे एक शब्द जाल है। नीचे दिए शब्द जाल में से 9 विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। 9 कितने, 9। तो देखिए पहले तो मुझे बलवान मिला, बलवान जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान से देखिए यहाँ पर और क्या क्या मिल रहा है आपको, विशेषण लचीला, है ना। और एक और विशेषण आपको क्या मिला है, जटिल। इसके बाद मुझे शायद यहाँ पर एक और चीज़ मिल रही है, वो है न के बाद क्या हो सकता है, नमकीन हो सकता है। तो हम नमकीन ढूंढेंगे, नमकीन। देखो नमकीन, नमकीन। इसके बाद है मधुर, ये देखिए स्टैंडिंग में लिखा है मधुर। और अब है कड़वा, तो ये लिखा है स्टैंडिंग में कड़वा। अब आ जाएंगे हम, नेक्स्ट है फुर्तीला, तो ये रहा, नहीं फुर्तीला नहीं है, आई थिंक ये फुर्तीला नहीं हो सकता, मैंने तो बर्फीला बोला। ठीक है, फुर्तीला की जगह पे क्या लिखा है, बर्फीला। ठीक है, अब और कौन से वर्ड रह गए हैं हमारे, आप देख सकते हैं, मोटा, मोटा। ठीक है, और एक और वर्ड है यहाँ, चार। ठीक है, इस तरह से हमने कितने 9 शब्द ढूंढे हैं, 9 शब्द विशेषण के। ठीक है, अब आ जाइए 7 में। नीचे दिए वाक्यों में विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हो गई हैं, उन्हें शुद्ध करके लिखिए। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि व्याकरण में बहुत से प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें शुद्ध करना हम कहाँ सीखते हैं, व्याकरण में। मतलब लिखने पढ़ने में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिनसे हम शुद्ध करना कहाँ सीखते हैं, व्याकरण में। तो व्याकरण में हम इसे शुद्ध करना कैसे सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पर शुद्ध कैसे करना है, विशेषण संबंधी गलतियाँ हैं तो उनको शुद्ध कैसे करना है। राकेश ने नया घड़ी खरीदी है, तो यहाँ आप समझ गए होंगे ना, नया कर दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नई घड़ी खरीदी है। हरे पत्तियाँ सूख कर पीली हो गई, तो यहाँ आएगा हरी पत्तियाँ सूख कर पीली हो गई, है ना, हरी आ जाएगा। फिर क्या है, ग में है बच्चों, ग पॉइंट इज नॉट हियर, तो लेट्स लिसन टू दिस कि ग में है आपका क्वेश्चन, ग में है, समथिंग मिसिंग इन देयर। ग में है, यह सीधा रेखा है, जिसका सही आंसर है यह सीधी रेखा है। ठीक है, अब आ जाइए 4th में, रंजन बड़ा बातूनी है। घ पॉइंट क्या है, रंजन बड़ा बातूनी है, इसका आंसर है रंजन बहुत बातूनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, लास्ट वन इज
मुनीश ने नीला कमीज पहना है। इसका आंसर है मुनीश ने नीली कमीज पहनी है। तो इस तरह से आप अशुद्धियों को शुद्ध कीजिए, ठीक है। अब हम आगे आ जाएंगे। आगे आपको कुछ करने का दिया है, आइए कुछ करिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा शब्द सीढ़ी बनी है। याद है मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक शब्द सीढ़ी बनाना सिखाई थी। तो यहाँ पर आपको शब्द सीढ़ी दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, शब्द सीढ़ी पूरा करने का तरीका क्या है, यहाँ उनके संकेत दिए हैं। इन संकेतों को पढ़ के आपको 1, 2, 3 पॉइंट में आंसर लिखना है। जैसे फर्स्ट में लिखा है फुर्ती का विशेषण शब्द। आपको आंसर दिया हुआ है, देखो फू और ला, तो फुर्तीला, जो कि मैंने गलती से बर्फीला की जगह बोल दिया था। तो यहाँ आएगा फुर्तीला। सेकंड पॉइंट, जिसे परवाह ना हो, तो जिसे परवाह ना हो मतलब लापरवाह, ठीक है। थर्ड पॉइंट में है, थर्ड पॉइंट का आंसर क्या है पहले हम वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधूरा लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट का आंसर है दार कमरा। दार कमरा आई थिंक इसमें कुछ मिसिंग है, तो हम एक काम करते हैं। दार कमरा इट मीन्स आई डोंट थिंक सो कि इसका मीनिंग कुछ है। दार कमरा, चलिए ठीक है, मैं इसका आंसर सर्च करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अधूरा है। दार कमरा इज नॉट कंप्लीट वर्ड, ठीक है। अब फोर्थ, रस से भरा रसीला, जो लालच करता है उसे क्या बोलते हैं, लालची। चीन का रहने वाला कौन है, चीनी। चतुर का पर्याय क्या है, चालाक। निर्बल का पर्याय क्या है, क्या है निर्बल का, कमजोर। निर्बल मतलब कमजोर, ठीक है। ओके, थर्ड वन इज नॉट हियर, तो हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये मिल जाए तो आप मुझे अपनी लाइव क्लास में बताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉइंट 2, नीचे दी गई कविता में विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। अब जितने भी विशेषण शब्द हैं ना आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है, एक्सरसाइज कर ली है। तो देखिए इसमें विशेषण शब्द क्या क्या होंगे। हम सबके थे प्यारे बापू, तो प्यारे क्या है, विशेषण। सारे जग से न्यारे, तो न्यारे क्या है, विशेषण बापू। जगमग जगमग तारे बापू, ठीक है। तो जगमग जगमग क्या है, जगमग जगमग तारे क्या है, अपने आप में एक विशेषण। भारत के उजियारे बापू, तो उजियारे, तारे उजियारे। लगते तो थे दुर्बल बाबू, तो दुबले मतलब दुर्बल, सॉरी दुर्बल नहीं दुबले लिखा है, तो दुबले क्या है, विशेषण। थे ताकत के पुतले बाबू, तो क्या बताया है, ताकत के पुतले, ये अपने आप में एक विशेषण है। नहीं कभी डरते थे बापू, डरते विशेषण। जो कहते करते थे बापू, ठीक है। तो इस तरह से विशेषण बताए गए हैं, आप उनमें सिर्फ गोला लगाइए, ठीक है मेरे बच्चों। ताकत, दुबले, डरते, ये विशेषण है। नेक्स्ट, अब आप ये चैप्टर तो फिनिश होता है बच्चों, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, तो आप एक्सरसाइज को ध्यान से करिए। और इस वीडियो में अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे लाइव वीडियो में ज़रूर पूछें, है ना। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय बच्चों।